नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। उसके लिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएँ जो हैं वो बोली जाती हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका क्या आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, भारत में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। अगला है, भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है ये किस वर्ष हुआ था। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1927 ईस्वी में भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ हुआ था। अगला है, नई दिल्ली में स्थित जो संग्रहालय है वो कौन सा संग्रहालय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। सूर्य मंदिर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। नेक्स्ट है, कालडेरा संबंधित है। तो कालडेरा किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कालडेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूलाधिकार नहीं रहा है। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार तो है, कार्य का भी अधिकार है और विधि के समक्ष समता का अधिकार, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वो मूलाधिकार अब नहीं रहा है। नेक्स्ट है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष संबंध। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कांच से जल में गुजरना होता है, कांच से जल। अगला है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो हमारे शरीर में टोटल ऑप्शन बी 656 मांसपेशियां होती हैं। अगला है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से जो सबसे कम ऊंचाई है वो किसकी है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है वो आपकी सबसे कम हो जाएगी। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो होता है ऑप्शन डी, 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है, 6 वर्ष। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का जो स्रोत है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब आर्थिक सिद्धांत, फिर सामाजिक सिद्धांत और फिर प्रशासनिक सिद्धांत। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैनिन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तरंग दैर्ध्य।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद ने प्रयोग किया। अगला, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद ने की। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 ईस्वी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? तो ऑप्शन सी क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। अगला, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया, तो किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मैकाले के द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग। बाकी के 3 है, लौह उद्योग, कागज उद्योग और खेल सामग्री उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी। अगला, उपनिषद का प्रतिपाग जो विषय है वो कौन सा है? तो ये सभी, मतलब भारत का सामाजिक व्यवहार, हिंदू धर्म और प्राचीन भारतीय विधि। नेक्स्ट है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, मोह असंबद्धता स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में स्थित है मोह असंबद्धता। नेक्स्ट है, भारत में बागानी कृषि का सर्वाधिक जो विकास है ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, अपसादी चट्टान का विस्तार पाया जाता है। अगला, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी जो राष्ट्र है वो कौन सा है? 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्रणी राष्ट्र की बात करें तो वो हो जाएगा चीन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ना। नेक्स्ट है, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, हीलियम। अगला है, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर। अगला है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है, बाजार कीमत किससे संबद्ध होती है? तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन ए, अत्यधिक अल्प अवधि। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी जो है वो कौन सी है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पाइस जेट।
स्पाइस जेट। अगला है, भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में, ऑप्शन ए, राज्य का जो है वो कोई धर्म नहीं है। अगला है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? ऑप्शन सी, 1758 ईस्वी में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। अगला है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कौन था? ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मराठों ने किया था अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध। अगला है, एक मार्क किसके मानक की गारंटी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणवत्ता की गारंटी है, गुणवत्ता। अगला है, कालाजार का रोग वाहक जो है वो कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकता मक्खी। अगला है, विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून। अगला, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वनिर्णय पर कार्रवाई करेगा। अगला है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह। रेयॉन के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन बी, सेलुलोज। अगला है, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब का एक और नृत्य है आपका कौन सा? गिद्दा के बाद होता है भांगड़ा। ये भी आपका भांगड़ा जो है ये भी आपका हो जाएगा नृत्य। राजस्थान का कौन सा? एक घूमर। ओके। और एक और नृत्य किया जाता है कालबेलिया नृत्य, राजस्थान में कालबेलिया। ओके। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ साइंस के क्वेश्चन। जैसे कि साइंस में पहला है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? सदिश जिसमें देखिए परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन का भी बोध होता है, तो इसमें सदिश राशि कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी, वेग, वेलोसिटी। अगला है, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर, तो देखिए इसका क्या होगा? ऑप्शन सी आपका आंसर इसका बनेगा। ऑप्शन सी क्या कहता है? वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो ये होता है ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। आवर्तकाल टी तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध क्या है? तो ऑप्शन बी, टी इक्वल टू 2π/ओमेगा। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल के घनत्व की अगर बात करें तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात जो है वो क्या है? ऑप्शन बी, 1:2:3। अगला है, जिस ताप पर वायु में उपस्थित वाष्प उसको संतृप्त करता है वह ताप होगा उष्मांक। जल की विशिष्ट ऊष्मा है तो ऑप्शन बी, 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगला है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का। हरे रंग की कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में कैसी दिखाई देती है? तो ऑप्शन डी, काला। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में ऑप्शन सी,
746 वाट होते हैं। ओम निम्न में से किसका मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। अगला है 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, कितनी होगी? ऑप्शन डी, 3.6 इंटू 10⁻6। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? सभी को पता होगा किसका बना होता है। ऑप्शन सी, नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत ऊर्जा नापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? वाट घंटा मीटर। निम्न में से किस पदार्थ को सौर सेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए, सिलिकॉन, Si। निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? देखिए, सिलिकॉन है, सेलेनियम है और जर्मेनियम है, लेकिन सिल्वर जो है वो आपका अर्धचालक नहीं है। अगला है OTE का पूरा रूप नाम क्या है? यह विस्तारित रूप पूछा गया है तो ओशियन थर्मल एनर्जी। स्याही को सड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बोलिक अम्ल का। निम्न में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो देखिए, एक एक चेक करते हैं। पहला, P1 B1 बटे P2 B2 इक्वल टू T1 बटे T2, ये सही हो जाएगा। निम्न में से एल्किन का सूत्र क्या होता है? तो C4H8। अगला है, निम्न यौगिकों के जोड़ों में से कौन से जोड़े में एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं? तो ऑप्शन डी, आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजीन। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ निकल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्राप्त गैस कौन सी होगी? मीथेन, CH4। शुद्ध बॉक्साइड एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते समय कोक चूर्ण का उपयोग किया जाता है क्योंकि? ऑप्शन बी, यह ऊष्मा का विसर्जन रोकता है। भारतीय वैज्ञानिक जिसने यह प्रतिपादित किया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है? तो ऑप्शन बी, महर्षि कणाद। जल से क्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एसिटिलीन गैस बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड। आधुनिक आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु क्रमांक। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।